बॉल हवा में गई, बैट्समैन ने सोचा सिक्स है और फिर एक बंदा हवा में उड़ता है और कैच पकड़ लेता है जैसे ग्रेविटी उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों, क्रिकेट में आजकल बहुत सारे एंटरटेनर्स हैं, पावर हिटर्स हैं, स्पिनर्स हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो फील्डिंग को भी एंटरटेनमेंट बना देता है। जब वो बाउंड्री पर खड़ा होता है, क्राउड की नजरें उसी पर होती हैं क्योंकि कभी भी कुछ इम्पॉसिबल हो सकता है। ये बंदा है गिलीन फिलिप्स, न्यूजीलैंड का इलेक्ट्रिक ऑलराउंडर जो बैटिंग, बॉलिंग और दुनिया की बेस्ट फील्डिंग तीनों में एक्सपर्ट है। साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, न्यूजीलैंड में बना क्रिकेटर। आज हम सुनेंगे उसकी पूरी कहानी। चलो शुरू करते हैं। 6 दिसंबर 1996, ईस्ट लंदन, साउथ अफ्रीका। गिलीन डोमिनिक फिलिप्स का जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर यहीं से शुरू हुआ, एक बड़े मूव के साथ। सिर्फ 5 इयर्स की एज में फिलिप्स अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। नया देश, नई जिंदगी, नया कल्चर। लेकिन गिलीन के अंदर एक चीज हमेशा रही, स्पोर्ट्स का जुनून। उनके वालिद ने उन्हें स्पोर्ट वर्सटिलिटी के लिए इनकरेज किया। गिलीन ने कई स्पोर्ट्स ट्राई किए बचपन में, लेकिन क्रिकेट उनका असली प्यार बना। सेक्रेड हार्ट कॉलेज, ऑकलैंड में गिलीन ने अपनी क्रिकेट स्किल्स पॉलिश की। और एक इंटरेस्टिंग बात, गिलीन अकेले क्रिकेट फैमिली नहीं है। उनके छोटे भाई डेल फिलिप्स भी न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। ओटागो के लिए 18 ईयर की एज तक गिलीन फिलिप्स ऑलरेडी न्यूजीलैंड के टॉप यंग प्रोस्पेक्ट्स में जाने लगे थे। जनवरी 2015 गिलीन फिलिप्स ने लिस्ट ए डेब्यू किया फोर्ड ट्रॉफी में ऑकलैंड के लिए। पहली ही अपीयरेंस में उन्होंने अपनी हिटिंग पावर दिखाई। 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप फिलिप्स न्यूजीलैंड स्क्वाड का हिस्सा थे। फिर आया 2016-17 सुपर स्मैश ओटागो वोल्ट्स के लिए। फिलिप्स ने एक एक्सप्लोसिव नॉक खेली, 116 नॉट आउट सिर्फ 57 बॉल्स में। ये इनिंग्स इतनी धमाकेदार थी कि वो टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर बन गए। सिलेक्टर ने नोटिस किया ये बंदा सिर्फ टैलेंटेड नहीं, मैच विनर है। मार्च 2017 फिलिप्स ने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया प्लंकेट शील्ड में। डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाकर फिलिप्स ने फास्ट ट्रैक किया अपना इंटरनेशनल कॉल अप। फरवरी 2017 गिलीन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड T20 डेब्यू किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अपनी ही बर्थ कंट्री के अगेंस्ट डेब्यू। ये एक इमोशनल मोमेंट था। सीरीज के 4th मैच में फिलिप्स ने 56 रन किए 40 बॉल्स में, अपनी क्लास दिखाई। लेकिन उसके बाद फिलिप्स इन एंड आउट रहे टीम से कई साल तक। सिलेक्टर्स ने कहा कॉन्फिडेंट नहीं थे, कंसिस्टेंसी की कमी थी। 2017 से 2020 तक फिलिप्स स्ट्रगल कर रहे थे अपनी जगह पक्की करने के लिए, लेकिन फिलिप्स रुके नहीं। उन्होंने CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग में जमाइका थलावास के लिए खेला, अपनी स्किल्स शार्पन की। नवंबर 2020 कोविड के बाद जब न्यूजीलैंड का पहला T20 सीरीज था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिलिप्स को मौका मिला और उन्होंने इस मौके को गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना दिया। नवंबर 2020 न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, गिलीन फिलिप्स बैटिंग में आए और फिर क्या हुआ ये क्रिकेट हिस्ट्री में दर्ज हो गए। फिलिप्स ने 108 रन्स बनाए सिर्फ 46 बॉल्स में, फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बाय अ न्यूजीलैंडर। उस वक्त का नया रिकॉर्ड, स्टेडियम हैरान रह गया, कमेंटेटर्स चिल्लाए, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक नया स्टार पाया। ये इनिंग्स फिलिप्स की पहचान बन गई। दुनिया ने देखा कि ये बंदा फियरलेस है, किसी भी बॉलर को रेस्पेक्ट नहीं देता जब तक वो बॉलर खुद अपनी क्लास प्रूव ना करे। 2021 खत्म होते होते गिलीन फिलिप्स ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे उस ईयर। कोई भी प्लेयर दुनिया में उनसे आगे नहीं था और इस कंसिस्टेंसी ने उन्हें न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर का पक्का मेंबर बना दिया। दोस्तों, गिलीन फिलिप्स ने वर्ल्ड कप्स में भी अपना जादू दिखाया। 2021 T20 वर्ल्ड कप UAE में न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में फाइनल तक सफर किया और फिलिप्स मिडिल ऑर्डर में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन टीम का सफर अनफॉरगेटेबल था। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ ये इनिंग्स क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगी। फिलिप्स ने 104 रन बनाए सिर्फ 64 बॉल्स में श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, बाकी सारे 19 बैट्समैन मिलकर भी इतने रन नहीं बना पाए जितने फिलिप्स ने अकेले बनाए। ये स्टेट सुनते ही पता चल जाता है फिलिप्स की वो इनिंग्स कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। एक अकेला बंदा, पूरी अपोजिशन से ज्यादा रन। 2023 पाकिस्तान सीरीज हिस्टोरिक विन। 2023 की शुरुआत में फिलिप्स ने एक काउंटर अटैकिंग 50 खेली, नंबर 7 पोजीशन से पाकिस्तान के खिलाफ। ये इनिंग्स न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसने उन्हें 2008 के बाद पहली बार सब कॉन्टिनेंट में ODI सीरीज जीतने में
मदद की। फिलिप्स का लोअर मिडिल ऑर्डर से आना और मैच पलट जाना ये उनकी सिग्नेचर बन गई। दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स को समझने के लिए एक वर्ड काफी नहीं, क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज है। बैटिंग, कम्पैक्ट, मस्कुलर हिटर। फिलिप्स अपनी इनोवेटिव शॉट्स के लिए मशहूर हैं, स्पेशली उनका रिवर्स पुल शॉट जो बहुत कम प्लेयर्स खेल पाते हैं। बॉलिंग, फिलिप्स राइट आर्म ऑफ स्पिन भी बॉल करते हैं फेस्टिश, और ये स्किल उन्हें एक जीनियन ऑलराउंडर बनाती है। कैप्टन उन्हें पार्टनरशिप तोड़ने के लिए लाते हैं। विकेट कीपिंग, नीड पड़ने पर फिलिप्स पार्ट टाइम विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी टीम मैनेजमेंट के लिए गोल्डन होती है। फील्डिंग, उसकी असली पहचान। दोस्तों, यहाँ फिलिप्स सबसे अलग हैं। वो दुनिया के बेस्ट फील्डर में से एक माने जाते हैं। उनकी कैचेस, बाउंड्री पर डाइविंग, जंपिंग, वन हैंडेड ग्रैब्स ये हाईलाइट रील्स का हिस्सा बन जाती हैं। फिलिप्स के बारे में कहते हैं, जब तुम सोचते हो कि बॉल 6 है, फिलिप्स वहाँ से कैच निकाल लेता है जहाँ कोई और सोच भी नहीं सकता। ये कॉम्बिनेशन बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग और इलेक्ट्रिक फील्डिंग फिलिप्स को क्रिकेट का कंप्लीट एंटरटेनर बनाता है। दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स का फ्रेंचाइज क्रिकेट सफर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। आईपीएल जर्नी 2021 फिलिप्स राजस्थान रॉयल्स के लिए पहली बार आईपीएल खेले, लेकिन सिर्फ 3 मैचेस मिली। 2023 ऑक्शन, सनराइजर हैदराबाद ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपीस में खरीदा, लेकिन सीजन में एक भी मैच नहीं मिला। 2023 सनराइजर के लिए फाइनली 5 मैचेस खेले। एक यादगार मोमेंट आया जब उन्होंने सिर्फ 7 बॉल्स में 25 रन्स बनाए अपनी पुरानी टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। लास्ट बॉल थ्रिलिंग चेस कंप्लीट करने में मदद की। 2024 कोई आईपीएल गेम नहीं मिला। 2025 ऑक्शन, गुजरात टाइटन ने उन्हें 2 करोड़ रुपीस में लिया, लेकिन ग्रोइन इंजरी की वजह से सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में खेलते हुए फिलिप्स बाकी सीजन से बाहर हो गया। ये जर्नी दिखाती है कि क्रिकेट में हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं होता। इंजरीज, अपॉर्चुनिटीज की कमी, फिलिप्स ने ये सब फेस किया। दूसरी लीग्स, फिलिप्स ने सीपीएल, जमैका, थिलावास, बारबाडोस रॉयल्स, द 100, वेल्श फायर और आईपीएक्स कोलंबो स्ट्राइकर्स में भी खेला है। एक ट्रूली ग्लोबल T20 क्रिकेटर। दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स मैदान पर इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन मैदान के बाहर 2023 में ग्लेन फिलिप्स ने केट विक्टोरिया से शादी की। ये शादी क्रिकेट फैंस के लिए उस साल की सबसे सेलिब्रेटेड क्रिकेट वेडिंग्स में से एक थी। फिलिप्स का फैमिली भी क्रिकेट से जुड़ा है। उनके छोटे भाई डेल फिलिप्स न्यूजीलैंड डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्टिव हैं, और उनके ब्रदर इन लॉ डोनोवेन ग्रोबिलर भी पहले ऑकलैंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। ये एक स्पोर्ट्स लविंग फैमिली है, जहां क्रिकेट सिर्फ कैरियर नहीं, एक लाइफ स्टाइल है। दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स के कैरियर नंबर देखो। टेस्ट क्रिकेट 775 रन 17 टेस्ट मैच, एवरेज 32, 75 4 76 सिक्सेस। ओडीआई क्रिकेट 1262 रन 47 ओडीआईज में, एवरेज 42, 92 4 51 सिक्सेस। T20 क्रिकेट में फास्टेस्ट T20 आई सेंचुरी बाय अ न्यूजीलैंडर, उस वक्त का रिकॉर्ड 108 46 बॉल्स में। 2021 में दुनिया के टॉप 6 हिटर्स में 2022 T20 वर्ल्ड कप 104 64 बॉल्स में वर्सेस श्रीलंका के खिलाफ एक इंडिविजुअल मास्टरपीस। रिकॉग्निशन, दुनिया के बेस्ट फील्डर में गिने जाते हैं। मल्टी फॉर्मेट ऑलराउंडर, बैट, बॉल, कीपिंग, ऑल फील्डर, सब कुछ। ये बंदा अभी भी अपने कैरियर के प्राइम में है, और क्रिकेट फैंस एक्सपेक्ट करते हैं अभी और भी बड़े मोमेंट्स आना बाकी हैं, जैसे अभी इंग्लैंड के खिलाफ टफ टाइम बन गए हैं। दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स की कहानी प्रूव करती है कि एक बंदा जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ और न्यूजीलैंड में अपनी पहचान बनाई, कि टैलेंट सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग तक लिमिटेड नहीं होता, कंप्लीट पैकेज बनना असली स्किल है, कि फील्डिंग भी एक आर्ट है, और फिलिप्स ने इस आर्ट को एंटरटेनमेंट बना दिया। एक बंदा जो इंजरीज, आईपीएल में कम अपॉर्चुनिटीज, इन एंड आउट सिलेक्शन सब कुछ फेस करता रहा, लेकिन हर बार वापस आया। 108 सिर्फ 46 बॉल्स में, 104 64 बॉल्स में, और दुनिया के बेस्ट कैचेस। ग्लेन फिलिप्स मॉडर्न क्रिकेट का कंप्लीट एंटरटेनर है। ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और शायद सबसे बड़ा चैप्टर अभी आना बाकी है। दोस्तों, कमेंट में बताओ फिलिप्स की कौन सी इनिंग या कैच आपको सबसे ज्यादा पसंद है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेजेंड के साथ, तब तक के लिए बाय।